नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हाना पुंज। दिखाएंगे आपको फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए बिहार सरकार ने शुरू किया पठन अभियान। 3 से 14 साल के बच्चों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य। केंद्र सरकार के निर्देश पर अप्रैल महीने तक चलेगा अभियान। बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए झारखंड सरकार ने भी पठन अभियान की शुरुआत की है। यह विशेष अभियान 100 दिनों तक चलेगा। 3 से 14 साल के बच्चों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य है। झारखंड के करीब 15 लाख घरों में बिजली का प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी शुरू। प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिजली चोरी रोकने में मदद मिलेगी। रिचार्ज खत्म होने पर बिजली स्वतः बंद हो जाएगी। बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए बिहार सरकार ने पठन अभियान की शुरुआत की। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल का बयान। कहा, हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। मरीजों में कोरोना के लक्षण बेहद सामान्य, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान। कोरोना मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत नहीं है, सावधानी बरतनी है, पैनिक नहीं करना। ओमिक्रॉन को लेकर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ राहत देने वाली बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन में इस बात की संभावना बेहद कम है कि मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले की गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। 3 जनवरी से देश में शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। कोविन के पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देश में फुल स्पीड में जारी है वैक्सीनेशन। अब तक कुल 145 करोड़ डोज लगाई गई हैं। शनिवार को 22 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। दिल्ली में भी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। 10 लाख बच्चों का होना है वैक्सीनेशन। गुजरात सरकार ने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए निकाली जनसंपर्क अभियान। 1 हफ्ते तक चलेगा ये अभियान। भोपाल में आज होगी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। सीएम शिवराज करेंगे बच्चों के वैक्सीनेशन पर चर्चा। कल से शुरू होना है 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ ही कई राज्यों में बढ़ी संक्रमण की रफ्तार। नए साल के जश्न में लोग भूले अनुशासन, लापरवाही बढ़ा सकती है मुश्किल। तालिबान शासन आने के बाद भारत ने पहली बार अफगानिस्तान भेजी मदद। 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज कबूल की। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे के अंदर 281 केस। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 136। एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर संक्रमित हुए। गया जिले में 70 नए मरीज मिले। पटना में भी कोरोना के ग्राफ में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 136 पॉजिटिव केस मिले हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 16 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। और वहीं अब झारखंड में भी कोरोना का दायरा बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में मिले 495 कोरोना पॉजिटिव मरीज। राज्य में मिले 1007 नए कोरोना संक्रमित। रांची में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1277। ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए कैमूर जिला अधिकारी के निर्देश पर जांच बढ़ाई गई है। बॉर्डर इलाका मोहनिया के समेत चेक पोस्ट के पास सभी यात्री वाहनों की जांच कराई जा रही है। कोरोना में पाकुड़ वासियों को सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी। डीसी वरुण रंजन ने कोविड-19 से सभी को सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। साहिबगंज जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं। जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। पटना सिटी में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, 4 घायल। फतुहा थाना क्षेत्र का मामला। भागलपुर में दर्दनाक हादसा। नए साल का जश्न मनाने गए 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। जहानाबाद में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में शख्स के कटे दोनों ही पैर। लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पटना गया रेलखंड के कुतबनाचक मोहल्ले के पास ही घटना है। बांका में घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर तीर से हमला किया। बड़े भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। कटिहार में अपराधियों ने भूमि विवाद में कारोबारी मिंटू की हत्या कर दी। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। साहिबगंज रेलवे पश्चिमी फाटक के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। रेल थाना पुलिस ने मामला दर्ज करवाया। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने एक मछली कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। नकदी के साथ बाइक भी लेकर फरार हुए आरोपी और कारोबारी को गोली भी मारी गई।
बेतिया के बनुछाप पर हजमा टोली का रहने वाला 13 साल का बच्चा लापता है। देर तक खेलने पर पिता ने फटकार लगाई थी और परिवार का हाल बेहाल। कटिहार के रसीला प्रखंड के कटरिया गांव में भीषण आग लगी। देर रात आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से करीब दर्जन भर मवेशियों की जलकर मौत हो गई है। लाखों की संपत्ति का नुकसान। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने शिवम अस्पताल के पास एक शख्स के घर में चोरी की और 4 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों के जेवरातों पर हाथ साफ करा। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीबाग में एक दुकान में हुई चोरी करते समय चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। नालंदा में उत्पाद विभाग की टीम ने अधिकारियों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 5 शराबियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को जेल भेजने की तैयारी भी शुरू। पटना सिटी के मालसरामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट इलाके में भारी मात्रा में शराब बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार, कार्रवाई में जुटी पुलिस। झारखंड के गुमला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों की उम्र 18 साल से कम है। पूछताछ के बाद भेजे गए बाल सुधार गृह। कैमूर में एसटीएफ ने पुलिस के सहयोग से कुख्यात साहेब पासवान सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से पिस्टल, 3 मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए। अपराधियों ने मोहनिया के एक युवक की हत्या की और 3 लाख रुपए में सुपारी दी थी। हजारीबाग के कटकम दाग थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की कार्रवाई शुरू की। धनबाद में सनकी शख्स की करतूत। घर के बाहर बैठे शख्स पर हथौड़ों से हमला किया। पुलिस पर भी किया वार। जीतराम मुंडा हत्याकांड में 2 अपराधियों को रांची पुलिस ने यूपी से पकड़ लिया है। पकड़े गए दोनों अपराधी मुन्ना बजरंगी के सहयोगी रहे हैं। रांची के और मांझी में जीतराम मुंडा हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बोकारो में जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के सामने ही किसान और पैक्स अध्यक्ष एक दूसरे से उलझ गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पूरा मामला बोकारो जिले के गोमिया का है। मुंगेर के डीआईजी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मुंगेर रेंज में अपराध और नक्सल गतिविधियों पर विराम लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। पटना से सटे मनेर के सरकारी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 19 ग्राम पंचायत और मनेर नगर पंचायत के 19 वार्ड को स्वस्थ रखने का जिम्मा है, लेकिन इस अस्पताल की हालत बदतर है। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार। नए साल पर बेतिया में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने नई शुरुआत की। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में पहली बार एक महिला की सिजेरियन ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद की दवाइयां प्रशासन की ओर से मुफ्त दी गई। पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र के गलियों और सड़कों पर गड्ढे होने से लगातार हादसे हो रहे हैं। नाराज लोगों ने हंगामा किया। नौतन में बेतिया गोपालगंज मुख्य सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ हो रही है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसको लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी अन्य पदाधिकारियों के साथ रघुड़ेरा गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें हॉकी मैदान बनाने का प्रस्ताव दिया। हजारीबाग में पारंपरिक पत्थलगड़ी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुंगेर के नौलखा के सनाया यादव ने मिस पटना बनकर जिले का सम्मान बढ़ाया। पटना साहिब गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को लेकर तख्त श्री हरमिंदर साहिब में तैयारियां पूरी कर ली गई। 7 और 9 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा पर्व। पाकुड़ में बढ़ते कड़ाके की ठंड को देखते हुए डीसी वरुण रंजन, एसपी एचपी जनार्दन ने गरीबों के बीच कंबल बांटे। झारखंड में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक खराब मौसम की वजह से ट्रेनों पर असर पड़ सकता है। शीतलहर की चपेट में है बिहार। राजधानी पटना में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। मेरठ में पीएम मोदी ने खेल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। खेल सामग्री के बारे में जानकारी। मेरठ की खेल प्रदर्शनी से पीएम मोदी का फिट इंडिया मंत्र एक्सरसाइज करते नजर आए पीएम। मेरठ में पीएम मोदी ने शहीदों को नमन किया। शहीद स्मारक पर 1857 के क्रांतिकारों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने शहीद स्मारक पर चढ़ाए पुष्प। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मेरठ स्वतंत्रता संग्राम के म्यूजियम का भी किया भ्रमण। 1857 की लड़ाई से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने भगवान ओघड़नाथ के दर्शन किए। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कालीपलटन मंदिर में पीएम मोदी ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारियों ने भेंट किया प्रसाद। ओघड़नाथ मंदिर में पीएम मोदी ने परिक्रमा भी की। सभी देवी देवताओं से देश की खुशहाली की कामना की।
यूपी चुनाव से पहले इतर कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। कन्नौज, कानपुर समेत लखनऊ और दिल्ली में व्यापारियों के ठिकानों पर रेड। एसपी नेता पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर तीसरे दिन भी आईटी की छापेमारी जारी रही। कन्नौज में एसपी नेता पंपी जैन के घर पर आईटी की टीम ने कारपेंटर को बुलाया और छानबीन में कुछ लॉकर और अलमारियां तुड़वाई गई। दिल्ली में तीसरे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। कन्नौज के इत्र व्यापारी मियां मलिक के ठिकानों पर रेड। पुष्पराज जैन के करीबी मियां मलिक के बेटों के घर और ऑफिस में चली छापेमारी। करीब 1 दर्जन से ज्यादा आईटी अधिकारियों ने डेरा डाला। सीएम योगी गोरखपुर या अयोध्या से बनाए जा सकते हैं प्रत्याशी, सीट पर पार्टी जल्द करेगी फैसला। यूपी के सियासी समर में उतरने को तैयार है सीएम योगी। सीएम योगी बोले, मुझे जहां से पार्टी कहेगी मैं वहां चुनाव लड़ूंगा। यूपी के रामपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, 2017 से पहले दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई दंगा ही नहीं हुआ। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा, पहले विकास पैसा कहां जाता था, अब पता चला है दीवारों से निकल रहे हैं भ्रष्टाचारियों के पैसे। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा, गरीबों का हक मारा जाता था, अब गरीबों को उनका हक मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। सीएम योगी बोले, एसपी सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जो की पूरी ताकत। रामपुर में बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम योगी ने रामपुर को दिया तोहफा। 95 करोड़ की 25 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास। अखिलेश के फ्री बिजली वाले बयान पर सीएम योगी का तंज। कहा, इनकी सरकार ने सिर्फ भारी भरकम बिल बांटे। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का ऐलान। यूपी में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, मुफ्त में होगी खेतों की सिंचाई। अखिलेश के चुनावी वादे पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान। कहा, अखिलेश ने अपने शासन में 60% बिजली की दरें बढ़ाई थी। अखिलेश यादव के फ्री बिजली वाले बयान पर कांग्रेस नेता अंशु मलिक का तंज। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नकल कर रहे हैं अखिलेश। यूपी के बाराबंकी में गरजे स्वतंत्र देव सिंह। कहा, एसपी सरकार में गुंडों को छुड़ाने के लिए मियां जान करते थे फोन। विपक्षी पार्टियां आतंकवाद नक्सलवाद की समर्थक हैं। सीएम योगी से मिले मंत्री नंद गोपाल नंदी। प्रयागराज के किड़गंज गोलीकांड की सीएम योगी को जानकारी दी। सीएम ने संबंधित अफसरों से रिपोर्ट मांगी। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर जारी किया एक वीडियो। गिना योगी सरकार के 21 काम। लिखा, देखिए योगी जी के किन किन फैसलों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी के अमेठी में धरना प्रदर्शन करना भारी पड़ा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 12 नामजद के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सहारनपुर में ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही आरएसएस, बीजेपी करती है जिन्ना और औरंगजेब की बात। धर्म संसद को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि गांधी पर बोलने वालों पर कार्रवाई हुई, लेकिन मुसलमानों की हत्या की बात पर कुछ नहीं हुआ। क्या गांधी मुस्लिमों से बड़ा है? ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यादव के नाम पर सिर्फ यादववाद मिला, आपको ठाकुरवाद मिला। अखिलेश की सरकार में सिर्फ आजम खान ने काम किया। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश ने सारे उद्घाटन किए, जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हिंदू एकता के नाम पर मुसलमानों को ठगा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। पाकिस्तान के बैट ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी नागरिक ढेर हुए। शबीर मलिक नाम का पाकिस्तानी नागरिक मारा गया। जीएसटी से सरकार ने भरपूर कमाई की। दिसंबर 2021 में 13% बड़ा कलेक्शन, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ। मारुति और होंडा को छोड़ महिंद्रा की गाड़ियां अब लोगों के दिल में जगह बना रही हैं। दिसंबर 2021 की बिक्री में 11% का इजाफा हुआ। सरकार ने बताया 31 दिसंबर तक भरे गए हैं कुल 5.89 करोड़ आईटीआर, पिछले साल से कम है आंकड़ा। सौरव गांगुली का एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी से किया जा रहा इलाज। गांगुली को नहीं था ओमिक्रॉन। भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने बताया, बीसीसीआई की स्पोर्ट्स से एमएस धोनी बने महान।
पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम बोले, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हराना ही पाकिस्तान की टीम के 2021 का बेस्ट मोमेंट रहा है। अभिनेता मोहित रैना ने शादी कर फैंस को किया सरप्राइज। मोहित ने अपनी शादी की तस्वीरें की पोस्ट। बॉबी देओल बिना चड्डी पहने पहुंचे सेट पर। धर्मेंद्र ने बिग बॉस 15 में सुनाया मजेदार किस्सा। करण जौहर का न्यू ईयर पोस्ट सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। करण ने लिखा, उम्मीद करना है कि 2022 बेहतर होगा, कहीं ना कहीं बेवकूफ ना होगा। बयान की वजह से इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन ने कहा कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं साधु संत होता। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी की जमकर आलोचना हो रही है। बैठक के दौरान उनका जूता सऊदी विदेश मंत्री की ओर था। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाक में हुए सबसे अधिक आतंकी हमले। एक ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कराची परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई 3 में ईंधन डालने का काम पूरा किया गया। पाकिस्तान ने चीन की सहायता से काम पूरा किया। चीन ने साल 1990 के बाद से पहली बार निकारागुआ में दूतावास खोला। चीन ने ये कदम निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा की सरकार के ताइवान से संबंध